4000 और चुगलखोरी करने के 8 दिन में कितने मिले? डरते बोल रहे हो? बस सही। 500। बताओ 4000 अच्छे के 500? जोर से बोलो कितने? 4000 अच्छे। तो हम इन 500 के चक्कर में पूरा दिन जहन्नम खरीदते रहे। वो ऐसा, वो वैसा, वो अंधा भैंसा, यही करने में जिंदगी गुजर गई। मरना नहीं है। भाई को भाई के सामने ला करके खड़ा कर दिया। कौन सी ताकत हमारे खिलाफ नहीं है, कौन हमारा दुश्मन नहीं है। आज बातिल की सारी ताकतें इकट्ठा होकर के तुझे और मुझे मिटाने पे लगी है। एक केस ऐसा बता दो जो थाने मुसलमान का जाता हो, आसानी से निपटा दिया जाता हो। एक मुस्लिम कैदी बता दो जो जेल जाता हो, आसानी से छोड़ दिया जाता हो। कोई तुम्हारा हमदर्द नहीं है। खुदा का वास्ता दे के कहता हो, अगर नफरतें हो गई है, मोहब्बतें बांट लो। अगर एक दूसरे से नाराज हो गए हो, सुबह होने से पहले राजी कर लेना और जाओ दुश्मन के दरवाजे पे उसकी कुंजी बढ़ा दो। कहते यार खुदा के लिए माफ कर दे। अगर वो धक्का दे के कहे गैरत नहीं आती है, फिर भी माफी मांगने आ गया है, मैंने कल भी भगाया था अब फिर आ गया है, उसके पैर पकड़ लेना, कहना माफी दे दे, मैं अपने लिए नहीं अपने नबी के लिए आया हूँ। मेरे आका ने कहा कि जो रूठे हुए को पहले सलाम कर लेगा, खुदा उसको उससे पहले जन्नत अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, ताजदार दो आलम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। प्यार बांटिए। प्यार क्या बांटेंगे? इधर वाले भी बोले क्या बांटेंगे? अच्छा पैगाम पेश कर। माफ कर दीजिए, दिल दुखता है। दिल कारी यूसुफ साहब क़िबला बैठे हुए, मेरे भी भाई हैं, इनके भी भाई हैं। सच्ची बात बताऊं, भाई लड़ते हैं लेकिन रोते माँ बाप है। भाई लड़ते हैं और रोते जोर से है। हाँ, रोते माँ बाप है। झगड़े भाइयों में होते और रोना माँ बाप का हो जाता है। खुदा के लिए हमारे ना हो सको तो मत होना, कम से कम उन माँ बाप के हो जाना जिन्होंने अपनी जान से ज्यादा प्यार करके तुम्हें पाला है, उनके हो जाना। मुश्किल होती है जिंदगियां, माँ बाप समझाते रह जाते हैं, बेटे मानने को तैयार ही नहीं हो। अम्मा तुझे क्या पता है? वो मेरे सियासी लीडर को ऐसे कह रहा है। अम्मा तुम क्या जानो? अब्बा तुम चुप रहो, तुम मत बोलना अब्बा जी हमारे बीच में। जब औलाद अपने बाप के मुंह पे ताला लगाती है ना, तो बाप कहता काश आज मौत आ गई होती, कम से कम ये रुसवाइयां तो ना उठानी पड़ती। यार कौन बाप ऐसा जो औलाद को अपनी जान से ज्यादा नहीं चाहता? आज तो मुझे हैरत होती है, तीजे 40वें इधर भी होते हैं कि नहीं? बोलो, रोटी भी बनती होगी 40वें में हैं? खाते भी होंगे लोग। हाँ जी, सुने मेरी बात, बहुत गौर से सुने। जब इंतकाल होता है ना अब्बा का, तो बेटा खड़े होकर बिरयानी के भगोने गिनवा रहा होता है। 11 भगोने बने हजरत। मैंने अब्बा के जायदाद का हक अदा कर दिया। तुम्हें एक बात बताऊं, बिरयानी जो तुम बनाते हो ना, बाप के सुकून के लिए बिरयानी जरूरी नहीं है। समझे मेरी बात? इससे ज्यादा जरूरी है बाप के छोड़े हुए लोगों से मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारना। सुभान अल्लाह। और ये जरूरी नहीं है चारों भाई बराबर के मालदार हों। ऐसा होता है? नहीं ना। कोई ऐसा होता है जो महीने में लाख कमाता है, कोई ऐसा होता है जो 50,000 कमाता है, कोई ऐसा होता है जो रोज ठेला लगाता है या रोज मजदूरी करता है, रोज बच्चों को लाके खिलाता है। ऐसे ही है कि नहीं? तो अब जरूरी नहीं है कि बड़े बेटे का हिसाब 5 भगोने बिरयानी का तो छोटा भी हिस्सा ले ले। अगर छोटा हिस्सा ना ले बड़ा बना ले तो लोगों में बैठ के कहता इसकी क्या बस की बात थी, इससे तो तीजे के चनों में पैसा ना दिया गया, ये बिरयानी मेरे तरफ से है, ये खाना मेरी तरफ से है, ये पिंडाल मैंने लगवाया है। जब छोटे भाइयों को इस तरह से जलील किया जाता है, कब्र में बाप की रूह तड़प जाया करती है, मां रोने लगती है कब्र के अंदर, काश ये 40वां हमारा ना कराता, ये बिरयानी हमारी ना बनवाता, कम से कम हमारे बेटे को तो रुसवाई का चेहरा ना देखना पड़ता। अगर तुम अपने मरने वालों से प्यार करते हो, उन्हें इज्जत देना चाहते हो, खुदा के वास्ते भले बिरयानी बनाना या ना बनाना, पैसे खर्च करना या ना करना, अपने भाई को रुसवा ना करना। अगर भाई
भाई कमजोर है हाथ पकड़ के साथ लेके चलना, अगर वो गरीब हो उसके दस्तरखान पे चटनी बनी हो, अपने घर के मुर्गे उठा गरीब के दस्तरखान पे जा, अपने आगे का खाना गरीब को खिला दे। खुदा की कसम हलक सलुक में जैसे ही नीचे उतरेंगे दुआएं अर्शों पे आ जाएंगी, अर्श वाला भी राजी हो जाएगा और मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारबंदी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा पैगाम। खुदा के वास्ते मोहब्बतें बांटिए। और ये दर्द पूरे समाज में फैला हुआ है, पूरे समाज में ये दर्द है कि झगड़े, नाराजगियां, और झगड़े सिर्फ एक प्लेट चावल का।